जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज बताएंगे आप लोग को आगामी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और कुछ ही दिन बाकी है। 20 से 25 दिन और बाकी है एग्ज़ाम में। और उस 20 से 25 दिन में हम लोग जितने भी चैप्टर हैं, पॉलिटी का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी आता है जहाँ से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर सबसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ सभी जुड़ जाइए और आपको ये जो क्लास होगा काफ़ी बेनिफिट होगा, मतलब लाभदायक होगा। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पर इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो आज पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उसके बाद अगला क्लास जो आपका होगा महत्वपूर्ण संशोधन से होगा। तो चलिए आज आगाज़ करते हैं बिहार पुलिस के पहले प्रैक्टिस सेट का, जिसमें आपको पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाना है और राइट आंसर क्लिक करते भी जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताना है। पहला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपको 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था, समझिए ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। और इस प्रथम बैठक जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो स्थान आपको पूछा जाए तो दिल्ली याद रखिएगा। स्थान पूछा जाएगा तो दिल्ली याद रखना है, समझिए ना। और प्रथम बैठक जो हुआ था, और प्रथम बैठक में अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो याद रखना है संविधान सभा के प्रथम बैठक जो हुआ था ना, अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ये जो प्रथम बैठक हुआ था ना, प्रथम बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, समझिए ना, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे थे, तो JL नेहरू हो जाएगा, JL नेहरू हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, JL नेहरू। और ये कब पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 में जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था ना, ये किस बैठक में प्रस्तुत किया गया था, तो आपको प्रथम बैठक में याद रखना है। और किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और कब पेश किया था, तो 23 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना बाद में जाकर के, समझिए ना, बाद में जाकर के ये जो है ना प्रस्तावना में बदल गया था, प्रस्तावना बन गया था। कब, तो ये याद रखना है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ये प्रस्तावना जो है ना, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना में तब्दील हो गया था। ये कब हुआ था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए हम बता देते हैं। ये हो जाएगा आपको 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना प्रस्तावना में तब्दील हो गया था। आप लोग देखें ना, प्रस्तावना हम भारत के लोग से जो शुरुआत होता है, समझिए ना, तो वही प्रस्तावना जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव ये 22 जनवरी 1947 को जो है उसमें 22 जनवरी 1947 को जो है ना प्रस्तावना में तब्दील हो गया था उद्देश्य प्रस्ताव, ये याद रखिएगा। तो प्रथम बैठक में तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था JL नेहरू 1946 में। लेकिन दूसरी बैठक में याद रखिएगा, दूसरा बैठक जो हुआ था ना संविधान सभा की, जो दूसरी बैठक आपको हुई है, दूसरी बैठक जो हुई है, दूसरी बैठक आपको हुआ था, दूसरी बैठक हुआ था 20 से 25 जनवरी 1947। 20 से 25 जनवरी 1947 के बीच जो है ना ये दूसरा बैठक हुआ था। और इसी दूसरी बैठक में जो है ना ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और वही बाद में प्रस्तावना बन गया था। और प्रस्तावना भारत के लिए लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है ना प्रस्तावना ये लागू हो गया था। प्रस्तावना कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 आप लोगों को याद रखना है। प्रस्तावना कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष यदि पूछा जाए, अस्थाई अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए कौन सा आ रहा है, उसका आंसर आप लोगों को राइट आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया इसका आंसर बताना आप लोगों को कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। चलिए
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह आंसर आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखिएगा, समझिए ना, अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसे ही संविधान सभा का जो है ना पिता, समझिए ना, संविधान को किसने गढ़ा था, तो ये आपको अंबेडकर साहब के द्वारा ही गढ़ा था। और संविधान का जनक यदि पूछा जाए किसको माना जाता है, तो अंबेडकर साहब को। संविधान का जनक यदि पूछा जाए तो अंबेडकर साहब आप लोग याद रख लीजिएगा। और प्रारूप समिति कब पेश किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को जो है ना पेश किया गया था संविधान के अंदर। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितना था, कुल सदस्य की संख्या आपसे पूछा जाए तो 7 हो जाएगा, समझिए ना। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप लोग 7 जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब आप क्वेश्चन पॉइंट को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और इसका आर्टिकल पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद आप लोग याद रख लीजिएगा 36 से लेकर के 51 तक जो है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और ये आपको जो है ना इसी के अंदर देखिएगा 40 आता है, अनुच्छेद 40 आप लोग याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम पंचायत का वर्णन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ग्राम पंचायत, समझिए ना। और उसके बाद चलिए 36 से 51 याद रखिएगा, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में वर्णन है ग्राम पंचायत का, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार यदि आपसे पूछा जाए ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये आप लोग यूएसए याद रखिएगा। यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। यूएसए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार। और आपको नीति निर्देशक तत्व जो है ना ये कहाँ से लिया गया है, ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद मूल कर्तव्य पूछा जाता है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। मूल कर्तव्य यदि आपसे पूछा जाए तो ये रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में होगा, अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा 51 का क हो जाएगा। 51 का क याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 का क याद रखना, मूल कर्तव्य। और मौलिक अधिकार कहाँ से हो जाएगा, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक, 35 तक हो जाएगा, समझिए ना। और सूची पूछा था ना, समवर्ती सूची होता है, ये कहाँ से लिया गया है सूची सब, तो ये ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रख लीजिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछा जाए ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए, ये लिया गया आपको दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ना ये लिया गया है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को क्लिक करना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। अभी तुरंत आप लोग को बताया है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में होगा, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 51 का क। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 51 का, ये 51 को याद रखना है आप लोगों को। अनुच्छेद कितना याद रखना है, अनुच्छेद आप लोग को याद रखना है 51 का क, ये मूल कर्तव्य है। और ये कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है, समझिए ना। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया, समझिए ना। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है,
रूस से लिया गया है, जिसको रखा गया आर्टिकल 51 क, और भाग भी आप लोग याद रख लीजिएगा, भाग 4 क याद रखना आप लोग को। भाग कितना में 4 क में जो है ना ये रखा गया है मूल कर्तव्य को। ये आप लोग जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं, प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन का। चलिए, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है, ये जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था ना अनुच्छेद 51 क में, ये किस संविधान संशोधन के तहत जो है ना ये जोड़ा गया है। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है किस संविधान संशोधन के तहत जो मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि किस संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोग का। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, मतलब अमेरिका से लिया गया है। और इसका अनुच्छेद यदि आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में होगा, तो अनुच्छेद इसका लिख लीजिएगा 12 से लेकर के 35 तक। कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक है। इसमें कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 याद रखिएगा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समझिए ना, समानता का अधिकार। अनुच्छेद आप लोग 17 याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में है छुआछूत, छुआछूत याद रखिएगा। यह रहता आपको अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत रहता है, ये याद रखना है, समझिए ना। और अनुच्छेद आप लोग याद रखना है 15 में है आपको ये जो है ना जाति लिंग भेदभाव जो होता है, ये इस पर भेदभाव जो किया जाता है ना उसको लेकर के आर्टिकल 15 है, ये याद रखिएगा। किसी प्रकार का भेदभाव, जाति हो गया, वंश हो गया, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 को याद रखना है, 21 को ये में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को जो है ना निःशुल्क शिक्षा याद रखिएगा, निःशुल्क शिक्षा आप लोगों को याद रखना है। और ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो याद रखना आप लोग को 86वां संशोधन। कौन सा संशोधन, 86वां संशोधन 2002 के तहत जो है ना ये जोड़ा गया था। 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, और इसके तहत जो है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी, समझ गए ना। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें कुछ आर्टिकल आप लोग को और याद रखना है। अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 में याद रखना है बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध। कहने का अर्थ हो गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है ना होटल हो गया, कारखाना हो गया, दुकान, इसमें आप काम पर नहीं लगा सकते हैं, ये कानूनी अपराध है, समझिए ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होटल, दुकान या कारखाना में काम पे नहीं लगा सकते हैं, यह आर्टिकल 24 में कहा गया है, संविधान में लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कौन सा आ रहा है, इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को तो शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है ना ये शपथ दिलाए जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, समझिए ना। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होगा, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 52 हो जाएगा, समझिए ना। अनुच्छेद किस कौन सा हो जाएगा, 52 हो जाएगा। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, याद रखिएगा, समझिए ना। और ये संसद जो आप देखते हैं ना, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 79 में है। और संसद जो किन किन से मिलकर बना है, तो संसद जो है ना ये आपको राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद लोकसभा हो गया, उसके बाद राज्यसभा हो गया, ये तीनों से मिलकर क्या बना है, राष्ट्रपति बना है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद,
संसद कर सकते हैं। संसद में ये 3 व्यक्ति आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, समझिए ना। ये 3 को ही अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो एग्जाम में सीधा सीधा आता है प्रश्न कि संविधान में संशोधन कौन कर सकते हैं, तो याद रखना आप लोगों को, वो आपको संसद जो है ना संशोधन कर सकते हैं। संसद के कितने अंग है, तो 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 79 में संसद हो गया, और राज्यसभा आपको अनुच्छेद 80 याद रख लीजिएगा, और लोकसभा आप लोग क्या इतना याद रखना है, 81 याद रखना है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा। अब राष्ट्रपति से जुड़े हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछा जाए ना, इसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो कार्यकाल याद रखना है 5 वर्ष का होता है, समझ गए ना। और उम्र कितना होना चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा तो 35 वर्ष। जब 35 वर्ष की आयु हो जाएंगे तो राष्ट्रपति के योग्य हो जाते हैं, राष्ट्रपति वो बन सकते हैं, समझ गए ना। 35 वर्ष होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए 3-4 शर्त भी है। पहला शर्त है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, दूसरा है किसी भी लाभ के पद पर न हो, तीसरा है वो दिवालिया घोषित न हो, समझिए ना, और भारत का नागरिक बोले थे ये होना चाहिए। ये 3-4 कंडीशन है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। किसी विदेशी को राष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं। अब राष्ट्रपति का कुछ आर्टिकल और है, अनुच्छेद इसका याद रख लीजिएगा 72। अनुच्छेद 72 के तहत जो है ना किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। क्षमादान दे सकता है कौन, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और राज्यपाल का भी अनुच्छेद 161 याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 161 के तहत जो है ना राज्यपाल भी क्षमादान दे सकते हैं, ये याद रखिएगा, समझिए ना। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, इस बात की जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए, समझिए ना। अब देखिए अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है कौन, जारी कर कानून का निर्माण करता है कौन, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अध्यादेश जारी करेगा किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 1, 2, 3 या 123 के द्वारा। और कानून का निर्माण कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकाल लगाने का भी अधिकार प्राप्त है, समझिए ना। राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है। और वो आपातकाल कौन कौन है वो उसको हम लोग अगले पेज पर भी देख लेते हैं। अगले पेज पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, समझिए ना। अगले पेज पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति को जो है ना, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल का, राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते, 3 प्रकार के आपातकाल, समझिए ना। आपातकाल याद रखना है, तो ये कौन कौन है, तो पहला राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल याद रखना है, आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। तो ये राष्ट्रपति शासन तो 356 हो जाएगा अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 360 हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल आपको राष्ट्रीय आपातकाल है ना 360, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ जो है ना यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 352 हो जाएगा, समझिए ना। और वित्तीय आपातकाल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, समझ गए ना। तो ये आप इसकी जानकारी भी आप लोगों को रहना चाहिए। कई बार एग्जाम में राष्ट्रपति को जोड़ करके ये पूछा गया है। और याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार ही लगा है, समझिए ना। और राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय लगा था। और दूसरी बार जो है ना 1971 में लगा था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरी बार आपको 1975 में लगा था, बैंकिंग सेवा में गड़बड़ी होने के कारण। तो 3 बार अभी तक में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, इस बात की जानकारी आप लोग को रहना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल कई बार लगा है, 3 बार। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा है 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, तीसरी बार बैंकिंग सेवा में गड़बड़ी हुआ था, उस वजह से 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल आपको लगा था, समझिए ना। एक क्वेश्चन और आता है, जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, जेबी वीटो, जेबी वीटो याद रखिएगा। जेबी वीटो का प्रयोग जो है किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ये याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह याद रखना। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है ना ये जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर बताना आप लोगों को, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन अभी तो आप लोग को फिलहाल करवा दिए हैं, यही क्वेश्चन आ चुका है, इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समझिए ना, किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और आपातकाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताए थे, अभी तुरंत बता दिए हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, समझिए ना। और यहाँ पर आपातकाल आप लोग याद रखिएगा। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, समझिए ना, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल याद रखना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल बताए अनुच्छेद 360 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन 352 हो जाएगा, और वित्तीय आपातकाल हो जाएगा 360। और याद रखना अभी तक वित्तीय आपातकाल देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ, समझिए ना। और तीनों आपातकाल लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है कि महान्यवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, महान्यवादी किस अनुच्छेद में है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर बताना है। चलिए ये किस अनुच्छेद में है, इसका आंसर बताना है। तो महान्यवादी आर्टिकल हो जाएगा 76 में। कितना में है? 76 में जो है ना महान्यवादी का उल्लेख है। और महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? यदि नियुक्ति की बात आ जाएगी ना तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, समझिए ना। और याद रखिएगा महान्यवादी एक प्रकार का वकील है, ये किसी भी न्यायालय में जो है ना भारत सरकार के पक्ष की तरफ से भाग ले सकता है। न्यायालय 3 प्रकार का, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है, उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, समझिए ना, वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में होता है, और जिला में होता है एक जिला न्यायालय। तो 3 प्रकार का न्यायालय है। किसी भी न्यायालय में जो ना ये केंद्र सरकार की तरफ से भाग ले सकता है कौन? तो ये राष्ट्रपति ले सकते हैं। और जिसका वर्णन इस अनुच्छेद में है 76 में। प्रथम विधि अधिकारी से कहा जाता है, प्रथम विधि पदाधिकारी, प्रथम विधि कानूनी पदाधिकारी को इसको कहा जाएगा कानूनी पदाधिकारी। तो ये आपको कहा जाता है किसको? तो ये आपको महान्यवादी को ही कहा जाता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताना आप लोग को। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइएगा इसका आंसर। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं? फिर से क्वेश्चन आ गया राज्यपाल संबंधित। राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति याद रखिएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 53। और राज्यपाल बनने के लिए भी उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 35 वर्ष। और इसका भी आपको कार्यकाल याद रखना है। कार्यकाल जो होता है ना ये आपको कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष होता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ये बने रहते हैं। राष्ट्रपति यदि चाहेंगे 5 वर्ष से पहले दूसरे राज्य में तबादला कर देते, ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर याद रखिएगा 5 वर्ष इसका भी कार्यकाल राज्यपाल का होता है। और राज्य में जो है ना राज्यपाल ही कार्यपालिका का प्रधान होता है, समझिए ना। देश में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन राज्य में राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल के साइन के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, उसका आंसर आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताना आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिएगा आप लोग कि इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया कि संसद के कितने सदन है? संसद के कितने सदन है? सदन 2 ही है, समझिए ना, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। संसद पूछा गया ना, संसद के कितने सदन है? तो संसद जो है ये आप लोग को पूछा गया है। एक तो आप लोग राष्ट्रपति याद रखना है, राष्ट्रपति, उसके बाद आप लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा। इसका तो अनुच्छेद हो जाएगा 79 हो जाएगा। राज्यसभा हो जाएगा आपको अनुच्छेद 80, लोकसभा हो जाएगा 81 और राष्ट्रपति हो जाएगा अनुच्छेद 52। समझे ना। तो संसद किस आर्टिकल में? 79 में है। राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80 में है। और लोकसभा कितना होगा? 81 में। और राष्ट्रपति अनुच्छेद में। लेकिन पूछा गया कितने सदन है, तो सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन है? सदन पूछा जाए तो 2 ही होगा, 2 होगा, एक लोकसभा होगा और दूसरा कौन होगा? राज्यसभा हो जाएगा, समझिए ना। तो ये याद रखिएगा। लेकिन संसद के कितने अंग है पूछा जाएगा, हाथ पैर कितना है, अंग कितना है, तो 3 हो जाएगा। एक तो राष्ट्रपति होगा, दूसरा लोकसभा होगा और तीसरा ये राज्यसभा हो जाएगा, समझिए ना। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर।
आपके स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल होता है आपको 6 वर्ष का। कितने वर्ष का हो जाएगा? 6 वर्ष का हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, समझिए ना। लेकिन प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है ना 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होता है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष उसमें याद रखिएगा, लेकिन कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखना है। अब राज्यसभा है, थोड़ा लोकसभा के बारे में भी जान लेते हैं। लोकसभा का जो है ना सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा होना चाहिए कितना वर्ष? 25 वर्ष होना चाहिए, समझिए ना, 25 वर्ष होना चाहिए। और इसका कार्यकाल जो हो जाएगा, इसका कार्यकाल आपको कितना वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। और अभी हाल फिलहाल में आपको चुना हुआ ना 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था, और फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और वो लोकसभा के अंतर्गत ही बनते हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, लोकसभा के अंतर्गत बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। फिर से क्वेश्चन आ गया लोकसभा संबंधित, अभी तुरंत बताए हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाएगा? इसका 5 वर्ष हो जाएगा, समझिए ना। कितना वर्ष होगा कार्यकाल? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। अभी फिलहाल तुरंत आप लोग को बताए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, ये आपको आंसर बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद पूछा गया ना, अनुच्छेद याद रखिएगा 124 याद रखना है। कितना रखना है? 124। और सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ पर? तो वर्तमान में ये दिल्ली, याद रखिएगा, समझिए ना। और सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। और प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? प्रथम सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाए ना, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, ये आपसे यदि पूछा जाए। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था ना, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। और ये कब हुआ था? 1774 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। 1774 ईस्वी में स्थापित हुआ था कोलकाता में, समझिए ना, कोलकाता में हुआ था, ये याद रखना है। जिसके अध्यक्ष कौन, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे, एलिजा इम्पे याद रखना है। ये जो ना प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय यदि पूछा जाए, स्वतंत्र भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? न्यायालय यदि आपसे पूछा जाए ना, न्यायालय, तो ये याद रखना है, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ना, ये 1950 में स्थापित हुआ। 1935 के भारत शासन अधिनियम याद रखना है, समझिए ना। इसके जो है 1950 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? ये दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश यदि आपसे पूछा जाए, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया याद रखिएगा। हीरालाल जे कानिया याद रखना है, जे कानिया, ये जो है ना, ये मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में उच्च न्यायालय क्या हुआ है? उच्च न्यायालय की संख्या पूछा जाए अभी वर्तमान में भारत में कितना है, तो ये 24 उच्च न्यायालय है। इसकी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए, ये आप लोग याद रखिए। वर्तमान भारत में 24 उच्च न्यायालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अभी हाल में ही तुरंत बताए हैं क्वेश्चन आप लोग को, वही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय है। वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय कितना है, तो वर्तमान में भी 24 गो है। कितना है? 24 है, समझिए ना, 24 याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है प्रथम उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। प्रथम उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए प्रथम उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था?
1950 में। प्रथम उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में, याद रखिएगा, समझिए ना। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो अनुच्छेद याद रखना है 214 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में जो है ना, ये आपको उच्च न्यायालय का वर्णन है। और वर्तमान में कितना उच्च न्यायालय है? वर्तमान में यदि पूछा जाए तो ये 24 उच्च न्यायालय है, समझिए ना। और याद रखना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? पटना उच्च न्यायालय के, सॉरी, प्रथम उच्च न्यायालय है ना, सॉरी, यहाँ पर प्रथम उच्च न्यायालय है, यहाँ पर 1862 हो जाएगा, समझिए ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मिसप्रिंट हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर 1862 आप लोगों को याद रखना है। प्रथम उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1862 में हुआ था, समझिए ना। और ये 1862 में जो स्थापना हुआ था ना, 1862 में आपको स्थापना हुआ था। 1862 में यह स्थापित हुआ था, कहाँ पर? 3 जगह हुआ था, समझिए ना। ये कहाँ पर? कलकत्ता याद रखना है। उसके बाद आप लोग को बम्बई याद रखना है, बम्बई याद रखना है। और उसके बाद मद्रास याद रखना है। ये तीनों जगह हुआ था, समझिए ना। तीनों जगह स्थापना हुआ था किसके समय? तो याद रखना आप लोग को लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय यह स्थापित हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय, इसका गठन कब हुआ है? न्यायालय उच्च न्यायालय ये गठित हुआ है कब? 3 फरवरी 1916 ईस्वी में। 1916 या 1917 आप लोग कमेंट कीजिए। 3 फरवरी 1916 ही होना चाहिए। तीन फरवरी 1916 याद रखिएगा, समझे ना। पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया, इसका आंसर बताना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसका अनुच्छेद कितना हो जाएगा मुख्यमंत्री का? तो 163 याद रखिएगा, समझिए ना। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी आपको कितना हो जाएगा? इसका भी कार्यकाल आपको 5 वर्ष होता है, समझिए ना, 5 वर्ष होता है। और उम्र सीमा कितना होना चाहिए बनने के लिए मुख्यमंत्री? तो उम्र सीमा होना चाहिए आपको 25 वर्ष, समझिए ना, 25 वर्ष होना चाहिए। उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 25 वर्ष मुख्यमंत्री बनने के लिए। और वर्तमान में नीतीश कुमार जो है ना बिहार के मुख्यमंत्री है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, समझिए ना। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा मुख्यमंत्री से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। योजना आयोग का गठन, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये बताना है आप लोग को। योजना आयोग का गठन हुआ था कब? तो इसका गठन हुआ 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1950 में इसका गठन हुआ है योजना आयोग का, समझिए ना। और योजना आयोग का नाम बदल गया है, नाम बदल कर इसका क्या कर दिया गया है? नाम बदल कर जो है ना, ये हो गया आपको नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग कर दिया गया है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? अध्यक्ष होता था पीएम, समझिए ना। और इसका नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा वर्तमान में? वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा? तो ये भी याद रखना है, यहाँ पर भी आपका पीएम ही आंसर होगा, समझिए ना। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष ये पूछा जाएगा ना, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगढ़िया नाम याद रखिएगा। अरविंद जो है ना पनगढ़िया, ये जो है ना प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसकी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में, समझिए ना। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त याद रखिएगा, ये आपको जो है ना सुकुमार सेन था। कौन था? सुकुमार सेन जो है ना, ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और 1950 में इसका गठन हुआ था, समझिए ना। निर्वाचन आयोग का 1950 में गठन किया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 में जो है ना इसका गठन हुआ है। और इसका भी अध्यक्ष होता है आपको प्रधानमंत्री होता है, समझिए ना। जो पीएम रहेगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, समझिए ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था और इनके भी अध्यक्ष होते हैं पीएम, समझिए ना। वर्तमान में पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा गया वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बताना आर्टिकल, समझिए ना। अनुच्छेद पूछा जाए तो इसका वित्त आयोग कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 280 हो जाएगा ना। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 280 याद रखिएगा। अनुच्छेद 280 में जो है ना वित्त आयोग का वर्णन है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 280 में क्या हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा, समझ गए। ये याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 280 में क्या हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। दो सौ अस्सी हो जाएगा। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में हो जाएगा, 280 में हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, वित्त आयोग का वर्णन 280 में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, समझिए ना। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है, ये याद रखिएगा। 5 से अनुच्छेद 11 याद रखिएगा। 5 से 11 अनुच्छेद में क्या होगा, नागरिकता होगा। नागरिकता आप लोग याद रख लीजिएगा, 5 से 11 में है। आप लोग को 40 बता ही दिए हैं। उसके बाद 52 भी आप लोग को बता चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो होगा ना, ये 5 से 11 हो गया। मौलिक अधिकार 12 से 35 बताए थे। 12 से 35 में क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार याद रखना है, समझिए ना। मौलिक अधिकार 12 से 35 में हो जाएगा, ये याद रखिएगा। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी याद रख लीजिएगा। कर्तव्य कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 51 क में हो जाएगा। चलिए ये सब आप लोग को बता चुके हैं। वैसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बस यही लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग के साथ, संशोधन का प्रश्न लेके आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न सब होगा। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।